करते भानु प्रतापपुर से जुड़ी हुई खबर की, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को पकड़ने झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ आ रही है। झारखंड पुलिस ने टेल्को थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा के लिए अभियुक्त को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस से मदद मांगी है। झारखंड पुलिस ने कांकेर पुलिस से संपर्क कर सहयोग मांगा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की खबरों से राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी हो सकती है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम चारामा में रहते हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस वहीं पहुंच सकती है, तो ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी हो सकती है। झारखंड पुलिस कांकेर पहुंच गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी पर रेप का आरोप लगा हुआ है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। भानु प्रतापपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं नेताम। झारखंड के टेल्को थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज है। झारखंड पुलिस ने कांकेर पुलिस से संपर्क साधा है और सूत्रों के हवाले से खबर कभी भी झारखंड पुलिस कांकेर पहुंच सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अंकुश से। अंकुश, तो ये बड़ी खबर मानी जाए कि कभी भी जो झारखंड पुलिस से कांकेर पहुंच सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर और झारखंड के टेल्को थाना क्षेत्र में जो मामला दर्ज हुआ था पॉस्को एक्ट के तहत, उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का कहीं ना कहीं नाम शामिल है। और नाम शामिल होने के साथ साथ जांच जो है लंबे समय से चल रही है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको भानु प्रतापपुर से अपना उपचुनाव का जो प्रत्याशी है वो बनाया है, उसके बाद कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जोर शोर से ये पूरा मुद्दा उठाया था, आरोप लगाया था। और आरोप लगाने के बाद अब सरगर्मियां तेज हुई हैं। इस पूरे मामले में रायपुर में एक आरक्षक की संलिप्तता पाई गई थी, जिसके बाद रायपुर एसपी ने इस आरक्षक को निलंबित किया था और उसके बाद अब झारखंड पुलिस हरकत में आई है। पहले खबरें ये थी कि झारखंड पुलिस जो है पहले राजधानी रायपुर पहुंचेगी और रायपुर, चूंकि मामला रायपुर का था इसलिए रायपुर में तफ्तीश के बाद या नोटिस चस्पा करने के बाद वो कांकेर जाकर गिरफ्तारी करेगी। लेकिन अब शुरुआती दौर में ही ये खबरें आ रही हैं कि झारखंड की जो पुलिस है वो सीधा कांकेर पहुंच रही है और कांकेर पुलिस से उनकी बातचीत हो चुकी है। बातचीत के बाद माना यह जा रहा है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं ब्रह्मानंद नेताम, उनकी गिरफ्तारी कांकेर जिले से संभव है। अब इस पूरे मामले में जैसे ही खबरें आई हैं कि झारखंड पुलिस जो है झारखंड से रवाना हुई है और रवाना होकर छत्तीसगढ़ में वो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बीजेपी कैंडिडेट्स की गिरफ्तारी कर सकते हैं, उसके बाद से राजनीतिक हलचलें जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक हलचलें तेज होती हुई इसलिए भी दिखाई दे रही हैं कि आज 28 तारीख है और 5 दिसंबर को मतदान होना है। मतदान के ठीक पहले अगर 6-7 दिन पहले अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है या सीधा कैंडिडेट ही गिरफ्तार हो जाता है तो सीधे तौर पर चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अभी तक अपने आप को कुछ भी कहने से बचा रही है, लेकिन बीजेपी जो है लगातार इस पूरे मामले में आरोप लगा रही है और सीधे आरोप कांग्रेस के ऊपर है कि अब चूंकि मामला 2019 का है, 2019 से अभी तक ये पूरा मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अभी तक कैंडिडेट्स को जो है नोटिस क्यों नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार की पूछताछ क्यों नहीं हुई और अब चुनाव के टाइम पर ही क्यों इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। हाल फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी इस पूरे मामले में आमने सामने है, लेकिन घटनाक्रम के बाद अब पुलिस जो है वो हरकत में आई है और कांकेर जिले पहुंचकर ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी की बात जो खबरें हैं वो तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी हाल ही की खबरें हैं कि जब कांकेर जिले के चरामा इलाके में ब्रह्मानंद नेताम रहते हैं और वहां से चूंकि चुनाव प्रचार प्रसार वो लगातार कर रहे थे और प्रचार प्रसार के दौरान जैसे ही खबरें आई हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, झारखंड पुलिस जो है वो कहीं नहीं कांकेर जिले पहुँच रही है, तो अभी जानकारी ये भी आई कि ब्रह्मानंद नेताम किसी अज्ञात जगह पर हैं और वो जगह का नाम जो है, जगह की जानकारी जो है अभी वो साझा नहीं की जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि झारखंड पुलिस कब तक जो है वो भानु प्रतापपुर इलाके पहुंचती है, कांकेर जिले में पहुंचती है और अगर ये गिरफ्तारी होती तो गिरफ्तारी के बाद अब सीधा इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। फिलहाल राजनीतिक और सियासी हलचलें जो है वो काफी तेज हो गई हैं। बिल्कुल अंकुश, और लगातार हमने ये भी देखा जब प्रदेश सरकार सवाल उठा रही थी ब्रह्मानंद के ऊपर तो कहीं ना कहीं बचाव की स्थिति में बीजेपी दिख रही थी, लेकिन ऐसे में अब क्या कोई प्रतिक्रिया मिल रही है बीजेपी की तरफ से?
देखिए, वर्तमान की प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो अभी केवल खबरें हैं कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई है और गिरफ्तारी हो सकती है, जल्द ही गिरफ्तारी की जा सकती है। इन खबरों के बीच अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या झारखंड की पुलिस कांकेर जिले पहुंच चुकी है, और कांकेर जिले अगर पहुंच चुकी है तो वो कहां पर है, क्या वो ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये खबरें अभी तक पुष्ट नहीं हो पाई हैं। लेकिन बीजेपी का अगर रुख अगर देखें तो बीजेपी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और घटनाक्रम के बाद 2019 के बाद अभी तक ना तो ब्रह्मानंद नेताम के नाम से कोई नोटिस दिया गया है, ना ही उन्हें पूछताछ के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी मिली है, ना बुलाया गया है, ना तो कांकेर पुलिस में इसकी कोई सूचना दी गई है। कांकेर पुलिस की तरफ से भी कोई बुलावा नहीं आया है, झारखंड पुलिस की तरफ से भी अभी तक कोई बुलावा नहीं आया। और बीजेपी स्पष्ट तौर पर, जैसे अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं पूरे चुनाव के, वो प्रभारी ब्रजमोहन अग्रवाल भी स्पष्ट तौर पर कहते आए हैं कि अगर हिम्मत है तो वो हमारे प्रत्याशियों को गिरफ्तार करके दिखाएं और वो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतेंगे। इस तरीके के दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर किए गए थे। लेकिन वर्तमान में अभी जब से ये खबरें आई हैं कि झारखंड पुलिस जो है वो कांकेर जिले पहुंच रही है, कांकेर जिले पहुंचकर कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर के बीजेपी के कैंडिडेट की गिरफ्तारी कर सकते हैं, उसके बाद से बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल सरगर्मियां तेज हैं, हलचलें तेज हैं, और हो सकता है कि गिरफ्तारी के बाद या कुछ ही देर बाद शायद कोई प्रतिक्रिया सामने आए। फिलहाल बीजेपी जो है इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस की तरफ से भी कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। धन्यवाद अंकुश इस पूरी जानकारी के लिए। तो झारखंड पुलिस कांकेर पुलिस से संपर्क साध रही है और कभी भी पहुंच सकती है। और